हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। दोस्तों, आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। नेशन टॉक का ये वीडियो है और वीडियो है पाकिस्तानी हिंदू गर्ल फोर्स कन्वर्जन इंडियन पब्लिक रिएक्शन। पब्लिक का एंग्री रिएक्शन है। चलते हैं, देखते हैं वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो आप ओरिजिनल क्रिएटर को भी वॉच करें। उनका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो को वॉच कर सकते हैं। काफी अच्छे इनके वीडियोस होते हैं नेशन टॉक के। एंड ऑल्सो फोर्सफुली कन्वर्जन के ऊपर ये वीडियो है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा हम केयरफुली सुनेंगे विद 100% अटेंशन के साथ और देखेंगे कि लोग इंडियन क्या कहते हैं इसके ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में फोर्सफुली कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली विलेज साइट में, तो उसके ऊपर इंडियंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और हम जानेंगे आम जनता जो है वो इसके ऊपर क्या अपनी राय देती है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। इससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी होती है। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में, लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है? ऋषभ। क्या करते हो सर? जॉब करते हैं सर, पाकिस्तान के हिंदू की जो कंडीशन है या वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन, सिख हैं, तो क्या उनके बारे में आपको कुछ पता है? वो किस तरीके से वहाँ पर रहते हैं, उनकी क्या कंडीशन है? हाँ, अभी लेटेस्ट में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि वहाँ पर कुछ 1000 लड़कियों को कन्वर्ट किया गया है मुस्लिम में। जो हिंदू लड़की थी, सिख लड़की थी, क्रिश्चियन लड़की थी, उनको फोर्सफुली कन्वर्टेड किया गया है मुस्लिम लड़कियों में। अच्छा, मैं आपको ये पूरी खबर बता देता हूँ कि यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो नॉन मुस्लिम है, मैक्सिमम हिंदू लड़कियों को, मतलब 15 साल 14 साल की जो लड़की हैं, स्कूल कॉलेज जा रही हैं, रास्ते से उठा लिया जाता है, उनका फोर्स कन्वर्जन कराकर किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर दी जाती है, तो मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर दी जाती है। जब वो परिवार जाता है पुलिस वालों के पास में या फिर कानून या जो है कहीं भी जाता है मदद के लिए, तो कोई ना FIR होती, ना कोई सुनवाई होती। कहते हैं कि उसने भैया कन्वर्ट कर दिया, शादी कर ली, हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे भाई? इस तरीके के जो घोर जो है निंदनीय काम जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि वहाँ पर जो रिलीजन की है वो डेमोक्रेसी तो बिल्कुल भी नहीं है उस कंट्री में। हम ये कहेंगे वहाँ पर एक मुस्लिम इस्लामिक स्टेट ही कहेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई भी दूसरा रिलीजन वहाँ पर चल नहीं पाएगा। ऐसी हरकतें करेंगे तो ये एक तरीके से समझिए कि एक तरीके से वो अपनी ही लॉ, अपनी ही मतलब इज्जत नहीं कर रहे हैं, अपनी इस्लाम की इज्जत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता है कि किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता है कि हम किसी भी लड़की के साथ ये ज़ोर ज़बरदस्ती करें या उसको फोर्सफुली किसी चीज़ में कन्वर्ट करें। हमारा कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता। तो उन्हें खुद एक ज़रूरत है कि इस्लाम को ठीक से समझें, उसको जाने, और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो आप पहले अपनी कंट्री की आप रिलीजन फेस देख रहे हैं, बाकी आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे। आज पाकिस्तान की ये हालत है कि उनके पास खाने तक का नहीं है, उनके कितनी मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस है और वो उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वहाँ की जनता भूखी प्यासी मर रही है। हर देश से वो भीख मांग रहे हैं। आज उनकी स्थिति इस हाल में पहुँच चुकी, और अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे तो बाकी देश भी उनके साथ कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे और आने वाले समय में उनकी स्थिति और भी ख़राब हो जाएगी। वो कर्ज में वैसे भी डूबे हुए हैं। उनके पास अगर वो सोचेंगे अपने देश को एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं, उनका लीडर मजबूत होगा, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। अगर वो इन सब चीज़ों से उठ के कुछ अच्छा सोचेंगे अपने देशवासियों के लिए। रिलीजन एक अच्छी, ठीक है, आप उसके लिए करें, लेकिन ऐसी हरकतों से आपके ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, जैसे UN में जाते हैं या फिर पाकिस्तानी मीडिया हो गया, वहाँ के नेता हैं, वो कहते रहते हैं कि भारत में जो मुसलमान है सुरक्षित नहीं, जबकि यहाँ पर इस तरीके की कोई भी घटना नहीं देखी जाती है। वो हमेशा भारत के मुसलमानों के ऊपर बात करते रहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जबकि उनकी जो माइनॉरिटी है, जो वहाँ पर जो अन्य धर्म के लोग हैं, उनके ऊपर बड़ा अत्याचार होता है, उसके ऊपर कभी ये बात नहीं करते हैं पाकिस्तान में। मेन प्रॉब्लम ये है ना कि इंसान अपनी गलतियों को नहीं देखता, वो दूसरों पे उंगली उठाना ज़्यादा करता है। अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत के मुस्लिम यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो ये तो मुस्लिमों, यहाँ के मुस्लिमों से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप सुरक्षित हैं कि नहीं है। वो अपने आप मान लेते हो, कहते हैं हम बहुत बड़ी चिंता करने वाले लोग हैं और हम मान लेते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित। हम तो ये कह रहे हैं कि वहाँ के पाकिस्तानी खुद सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में जो हिंदू फैमिली है या क्रिश्चियन फैमिली है, वो खुद वहाँ सुरक्षित नहीं है। वो हमें क्या बता रहे हैं कि भारत में क्या सुरक्षित है, क्या नहीं सुरक्षित है। यहाँ की न्याय व्यवस्था, कानून, यहाँ प्रशासन, डेमोक्रेसी, यहाँ हर चीज़ सब कुछ है। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर कोई चीज़ है, लीगल है, कुछ है हो रहा है वहाँ पर? तो उन्हें खुद पहले अपने देश के बारे में सोचे, दूसरे देश की चिंता वो ना करें तो ज़्यादा बेहतर है।
अच्छा सर, जैसे कि वो लोग आवाज़ उठाते हैं जबकि ऐसा कुछ होता नहीं भारत के अंदर, तो भारत की जो गवर्नमेंट है या भारत के जो हिंदू संगठन है या जो हिंदू हैं उनको भी इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि भैया ये जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, छोटी छोटी लड़कियों का धर्म परिवर्तन आप करा रहे हो। अगर आपको कराना है तो जो फैमिली के बड़े लोग हैं उनका भी कराओ आप, है ना। छोटी लड़कियों को किडनैप करके आपने धर्म परिवर्तन करा दिया कि तो ये इस्लामिक लड़की हो गई, अब इसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। तो भारत के जो हिंदू संगठन या हिंदू हैं उनको इकट्ठा होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये बिल्कुल उठानी चाहिए। भारत के हर एक नागरिक को, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख हों, जैसे भारत में कुछ होता है तो लोग आवाज़ उठाते हैं, उसी तरीके से क्या पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। जो कि देखिए, कोई काम अगर गलत है तो उसके लिए हर किसी को, सिर्फ भारत ही नहीं, हाँ, हर ये देश बात में, तो बहुत क्रिश्चियन से लॉजिक भारत में तो नहीं क्वेश्चन किया है, है। ठीक है। और भी जैसे हिंदू से भारत में तो नहीं, हर देश में हमारे रिलीजन के नागरिक हैं, तो हर देश को ये ऑब्जेक्शन रखना चाहिए कि फोर्सफुली अगर ये हमको सुनने में मिलेगा तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, ठीक है। तो जब सब देश एक साथ खड़े होंगे तभी पाकिस्तान पे दबाव बनाया जा सकता है। और ये रूढ़िवादी सोच जो है कि हम किसी भी चीज़ को मतलब कन्वर्ट करा लेंगे, तो आप उसको बाय लॉस तो कन्वर्ट करा लेंगे, क्या उसके दिमाग से हटा पाएंगे वो चीज़? और वो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आपके रिलीजन के लिए छोड़ेगा? तो बाकी कंट्रीज़ के लोगों के मन में क्या है कि यार इस्लाम ऐसा ही है, उसके अंदर कोई धर्म की मजबूती नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है, दूसरों को कन्वर्ट करा लो। ये छोटी सोच इस्लाम को और भी गिरा रही है सबकी नज़रों में। हाँ, क्या पाकिस्तान के जो कट्टर लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की इमेज को ख़राब कर रहे हैं? क्योंकि आतंकवाद की वजह से तो पहले ही बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान का नाम ख़राब हो चुका है, जो ये चीज़ें और हो रही हैं इनसे और नाम ख़राब हो रहा है। तो पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनका सिर नीचा कराने का पाकिस्तानी जो कट्टरपंथी हैं वो काम कर रहे हैं क्या आपके को? बिल्कुल कर रहे हैं, उनका सर नीचा भी हो रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान एक कंट्री है, उसके जितने भी देशवासी सबका सर नीचा हो रहा है ऐसी हरकतों से। वो अगर किसी भी देश जाएंगे तो उनको कोई इज्जत की नज़रों से देखेगा कि आपके देश में होता है क्या? आपको लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को कोई इज्जत की नज़र से देखता है आज के समय में? हमें तो नहीं लगता। अगर ऐसी हरकतें होगी और वहाँ की जनता खुद नहीं जागरूक होगी, वो आवाज़ नहीं उठाएगी कि ये सब हरकतें नहीं होनी चाहिए, तब तक ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहाँ की जनता ही मेन होती है, किसी भी देश में जनता मेन होती है, उसको डिसीजन होता है कि अपना लीडर कैसे चुने, क्या करना है। तो उस वहाँ की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी कुछ फैसला होगा। अच्छा, जो लोग फोर्स कन्वर्जन करते हैं या फिर धर्म के नाम के ऊपर लड़ाई करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कट्टरपंथी लोग हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हो सकता है वीडियो देख रहे हो हमारा। नहीं, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि धर्म किसी फोर्सफुली, चाहे वो हिंदू ही हो। मैं अगर कहता हूँ अगर हिंदू किसी मुस्लिम लड़की को हिंदू में कन्वर्ट करा वो भी गलत है, अगर मुस्लिम को हिंदू लड़की कन्वर्ट करा वो भी गलत है। किसी भी धर्म को ये हक नहीं होना चाहिए कि दूसरे धर्म को ज़बरदस्ती उसको अपनाने के लिए कहा जाए। अब वो अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन किसी को फोर्सफुली नहीं कराना चाहिए। ये अपने धर्म की खुद बेइज्जती है कि हम किसी से कह रहे हैं कि तुम हमारा धर्म अपना लो। तुम्हें खुद इतना वो होना चाहिए कि नहीं, इनका धर्म इतना महान है कि हम स्वयं से अपना। मतलब नाबालिग जो लड़कियों को किडनैप करके किया जा रहा है बहुत ही गलत है। ओवरऑल आप ये कर रहे हैं? बहुत गलत है ये तो हर देश कहेगा गलत है। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है मैम? एग्जैक्टली। आपका? आलिफ नजर। आप? नादनी से। मैम, एक यूएन की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम रहते हैं, जिसमें हिंदू सिख या कोई भी और बिरादरी होती है, तो वहाँ पर छोटी छोटी लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है, उसके बाद में उनको किसी मुस्लिम लड़के से शादी करा दी जाती है धर्म परिवर्तन कराकर। ये यूएन की रिपोर्ट है और खुद पाकिस्तान के जो न्यूज़पेपर हैं उन्होंने खुद इस चीज़ को छापा है कि हमारे यहाँ ये चीज़ होती है, और उनके संसद में भी ये मुद्दा उठाया गया है कई बार। तो आप इसको किस तरीके से देते हैं? और ये कम नहीं कि 1-2 केस होते हों, 1000 लड़कियों को किडनैप करके उनका फोर्स कन्वर्जन किया जाता है, तो 10 से 12-13 साल के आसपास में होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी के भी साथ उनकी मर्ज़ी से जो होना चाहिए वो होना चाहिए। मीन्स कि अगर उनकी मर्ज़ी है तो बिल्कुल ये गलत नहीं है, लेकिन उनके साथ ज़बरदस्ती उनको फोर्स करके ये सब करनी है तो बिल्कुल भी गलत है। ये बिल्कुल भी मानवता के खिलाफ बात हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत गलत है। ऊपर से इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है, ये तो बहुत गलत है। इस पर कुछ ना कुछ तो काम होना चाहिए। आप ये बताइए, जैसे कि हमारे यहाँ पर या दुनिया के अंदर जो सारे देश हैं, पाकिस्तान के अंदर भी 18 साल की जो आयु होती है उसके ऊपर जो है लोग बालिग होते हैं। तो कोई भी अगर करेगा धर्म परिवर्तन अपना करेगा तो 18 साल का तो कम से कम होना चाहिए ना। 14 साल के अंदर लड़की कॉलेज जा रही है, उसको उठा के फिर किडनैप करके फिर गवर्नमेंट को कोई टफ लीगल एक्शन लेना चाहिए एंड यूएन गवर्नमेंट को भी इसके खिलाफ काफ़ी कड़े से कड़ा कानून सज़ा देनी चाहिए। जो भी आपका क्या? अंडर एज वालों को हम अपने मर्जी से उनको फोर्स नहीं कर सकते ना, उनको तो कुछ पता भी नहीं होता इस बारे में। तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना भी चाहिए लोगों के साथ में, क्योंकि वो लोग इवन अगर 18+ होते थे ना तो बोल सकते वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, बट 18+ के बिलो में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना भी चाहिए। एक और चीज़ है, जैसे मैम ने आपने कहा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको करना चाहिए। जब इतनी सारी
मात्रा में हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होगी। भाई इतनी ज़्यादा मात्रा में केसेस आ रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग सड़कों के ऊपर उतर कर इस चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, संसद में उनके बोला जा रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सब सारी चीज़ें जान रही है, कहीं ना कहीं बैकएंड से सपोर्ट होगा। नहीं तो कोई पुलिस केस होता है तो उसको पकड़ के फिर वो फैमिली को देनी चाहिए। मतलब एक बार अगर लड़की चली गई घर से, किसी ने उसको किडनैप कर लिया तो आप उसको दोबारा चेहरा नहीं दे सकते, ऐसा कहा जाता है। इसमें ज़रूर लग रहा है कोई अंदरूनी चीज़ें तो होंगी, गवर्नमेंट ऑलरेडी सपोर्ट करेगी तभी इतना ज़्यादा वो फैला हुआ है पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से चल रहा है। इवन इंडिया में भी हम देख सकते हैं मीन्स, लेकिन हाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कुछ तो हाथ हो गई तभी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है। 1000 लड़कियों का किडनैप होना बहुत बड़ी बात है। मैम आप? मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ, और बाकी लोगों को भी इसके खिलाफ सपोर्ट करना चाहिए ताकि वहाँ की लड़कियों को सेव किया जा सके। अच्छा, एक और चीज़ मैम आप देखिए, पाकिस्तान के जैसे भारत के अंदर हम देखते हैं कि लोग इंटर रिलीजन भी शादी कर लेते हैं, लड़का मुस्लिम है या लड़की मुस्लिम है, आपस में शादी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ पर ये कहते हैं कि लड़कियाँ खुद अपने आप धर्म परिवर्तन करती हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम लड़की वहाँ पर हिंदू लड़के से शादी नहीं करती है। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है। वहाँ पे क्या पॉपुलेशन है उनकी ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी उन्हीं की है, हर चीज़ उनकी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कर रहे हैं। एक तरह से वो एक तरह से तानाशाही चल रही है वहाँ पे अगर देखा जाए तो। देखिए भारत के अंदर भी मुस्लिम कम है, सिख कम है, ईसाई कम है। ईसाई तो आप मान लीजिए 1-2% से भी कम होंगे, लेकिन सबको अपनी फ्रीडम है अपने धर्म के अकॉर्डिंग, जो जिस धर्म में जाना चाहे या जिससे भी शादी करना चाहे, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। आज तक कभी ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें कोई लड़की को किडनैप करके ज़बरदस्ती शादी करा दी गई हो, फिर उसने कंप्लेन की हो, कार्रवाई भी ना हुई हो। ऐसा कोई केस आपने सुना है? इंडिया में कभी ऐसा केस मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। और पाकिस्तान में क्या होता है कि मुस्लिम्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग वो लोग हिंदू को मुस्लिम्स में कन्वर्ट करने का वो लोग करते हैं, मुझे लगता है। आप क्या कहें? मेरा कहना है कि लड़कियों को अपने लिए खुद आवाज़ उठानी चाहिए और अपने लिए खुद वो एक्शन लें ताकि उनके खिलाफ भी जो अत्याचार है चाहे किसी भी कंट्री में हो वो ना हो, जितनी हो सके कम हो। वो अपने लिए खुद एक्शन लेंगी तभी बाकी लोग भी उनके यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, भारत की तरफ वो उंगली उठाते हैं, कभी यूएन में जाते हैं, कभी अपने यहाँ जो उनके नेता होते हैं वो कहते हैं कि जो भारत के मुसलमान हैं वो असुरक्षित हैं, उनको बड़ी दिक्कतें हैं, वो आज़ाद नहीं हैं। और एक शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, वहाँ के एक नेता हैं, उन्होंने बयान दिया था कि जो भारत के मुसलमान हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत के अंदर, उनको पाकिस्तान चले आ जाना चाहिए। आप खुद एक मुस्लिम हैं, आप बताइए सुरक्षित हैं असुरक्षित हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी बैठ सकती हूँ, किसी से भी मिल सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो जाहिल लोग हैं मानते क्यों नहीं है? वो का कहना है उसको आप इग्नोर कीजिए, उसकी बातों को ना माने। सिख से सब लोग इक्वल है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मानता भी है कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, ऐसा भी इक्वल है यहाँ पे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो हम लोग हैं, जैसे कि कहीं पे अन्याय हो रहा है, जैसे भारत के अंदर कुछ होता है तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग मिल के आवाज़ उठाते हैं, कुछ भी गलत होता है तो क्या जो वहाँ पे फोर्स कन्वर्जन हो रहे हैं या हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है तो क्या उसके खिलाफ जो है भारत से एक प्रदर्शन करना चाहिए या फिर यहाँ की गवर्नमेंट को थोड़ा सा वहाँ पर बोलना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें आगे से ना हो? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ के लिए, डेफिनेटली करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं, हिंदू गर्ल्स को मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, इट्स नॉट गुड ना। आप क्या कहेंगे? भारत सरकार को भी इस पर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि कहीं भी किसी भी इंसान के साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। बिल्कुल, सभी इवन मैं तो कहती हूँ सभी कंट्री को साथ देना चाहिए और इवन लड़कियों को तो स्पेशली सपोर्ट करना चाहिए कि किसी भी लड़की के साथ अन्याय ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर जो भी कंट्रीज़ अभी हैं अपनी अच्छी स्टेज में, उनको सबको सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान की गर्ल्स को नहीं, जितनी भी गर्ल्स हैं जिनके साथ ये गलत चीज़ें हो रही हैं, विमेन एम्पावर को मीन्स आगे बढ़ाना चाहिए बिल्कुल। और जितनी भी कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर कोई भी कास्ट हो, ये नहीं देखना हमें हर किसी का सपोर्ट करना चाहिए और गर्ल्स को खुद के लिए भी एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, जो ये काम कर रहे हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं, देखो नॉर्मल आदमी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कट्टरपंथी लोग होंगे कुछ वो कर रहे हैं, अगर वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कट्टरपंथी को ये मतलब जो चीज़ें वहाँ पे लोग कर रहे हैं, जो एक ग्रुप होगा या कुछ लोग होंगे जो कर रहे होंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के जो लोग ये कर रहे हैं उनकी सोच बदलना तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि उनकी सोच कोई बदल आप सकता उनसे है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि- भैया बंद कर दो ना करो, क्या कहना चाहेंगे आप? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और ऊपर से इससे कोई उनका फ़ायदा नहीं होगा, ऊपर से वो चीज़ें ख़राब ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी निगेटिव ही है, क्योंकि आगे चल के हमेशा ये टाइम नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो उनके ऊपर वार हो गई और फिर जब वो होगा तो वो खुद को मुझे नहीं लगता संभाल पाएंगे। आप क्या कहेंगे?
मेरा ये कहना है कि मतलब कोई भी, एक तो मुस्लिम धर्म में ये नहीं कहा जाता है कि फोर्सफुली किसी को अपना धर्म बदलने को कहा जाए। वो अगर अपने मन से करे तो करे, अगर किसी को हम फोर्सफुली नहीं कर सकते तो मैं कोशिश करूँगी कि उसकी भी घर पे बहन बेटियाँ होंगी तो वो वैसे ही सबको समझे और किसी से भी फोर्सफुली ऐसा कुछ करने की ना कहे। आप क्या कहें? यहाँ पे सभी लोग डिपेंडेंट है, यहाँ पे सब लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये गर्ल्स का उनका खुद का डिसीजन है कि वो मुस्लिम उनको कन्वर्ट होना है या नहीं होना, वो टोटली उनका डिसीजन है। सो उन पे उनको रहने दे कि वो अपना डिसीजन ले सके। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर? मेरा नाम सौरभ है। सर एक चीज़ बताइए कि जो पाकिस्तान के हिंदू हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है या फिर कोई जो वहाँ पे नॉन मुस्लिम है, वो किस कंडीशन में रहते हैं, कुछ आइडिया है आपको? सर आइडिया इन द सेंस, मैंने तो जो मीडिया में देखा है वो बहुत पैथेटिक हालत है और इंडिया क्या देखा है आपने मीडिया में? बहुत बुरी कंडीशन में है। वहाँ पे तहस नहस किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम जो वहाँ के पर्टिकुलर रहने वाले हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। और इंडिया ही ऐसा मुझे लगता है कंट्री है जो डेमोक्रेटिक है और सबको इक्वलिटी देता है, और बाकी कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया कोई नहीं है। बहुत हालत बुरी इन द सेंस, हर तरीके से बुरी है। अच्छा सर, आप ये बताइए, जैसे आपने सुना होगा खबरों के अंदर कि वहाँ की जो छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं, उनको भी जो वहाँ पर जो कट्टरपंथी लोग हैं पकड़ के किडनैप करके वो जो है मुस्लिम से शादी करा देते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। उसके बाद में जो वहाँ की गवर्नमेंट है ना सुनती है ना कोर्ट सुनती है। तो इस तरीके का जो अंधकार वहाँ पर ये सब चीज़ें मजाक रखे हुए हैं, इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? सर क्योंकि हम लोग इस यूनिवर्स का पार्ट है, इस दुनिया के पार्ट है, ज़रूर उठाना चाहिए हमें और पूरे विश्व को उठाना चाहिए। क्योंकि वहाँ तो कानून व्यवस्था है नहीं, वहाँ तो मिलिट्री रूल है ना। वहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो जहाँ पे, वहाँ तो मिलिट्री है। बेसिकली पाकिस्तान के बारे में जो मैंने देखा सुना है, वो वहाँ पे जैसे अगर आप सोल्जर के रैंक पे ज्वाइन किए तो आपको कुछ ज़मीन मिलती है, अगर आप कर्नल बनते हैं तो और थोड़ा बड़ा मिलता है। तो वहाँ पे तो स्टेटस ऐसा है। और रही ये कन्वर्जन की बात कि वो छोटी लड़कियों को, ये तो सर इस पर्टिकुलर धर्म का ये तरीका रहा है ऑल वर्ल्ड वाइड। वो तो उनकी कंट्री है, ये तो हमेशा का हमेशा रहा है ना कि जिस भी जहाँ पे भी गए, अगर आप यूके की बात करें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो सब जगह ऐसे ही हो रहा है। इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान में नहीं है, बट ये बहुत एब्यूजिव है। और अगर आप उसके विपरीत हिंदुस्तान में देखें तो उल्टा ही है प्रक्रम। यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है ना, क्योंकि ये तो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं, सेकुलर राष्ट्र है। अगर मैं तो हिंदू मानता हूँ, आप मेरे टीके समझ गए हैं, बिकॉज मैं तो आई कंसीडर हिंदू ज़्यादा है, हिंदू ज़्यादा है, ये चीज़ हम कह सकते। सर आई एम ए हिंदू एंड एन इंडियन, सो मैं तो इसको हिंदू राष्ट्र ही मानता हूँ। सेक्युलर ठीक है, एक अच्छा टर्मिनोलॉजी है, बट मुझे पॉलिटिक्स कम समझ में आती है, तो मैं हिंदू राज्य। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो एंड होता है और आपने देखा कि भारत के जो लोग हैं उनकी राय जानी है कि वो बेसिकली क्या कह रहे हैं अबाउट पाकिस्तान की जो लोग मुस्लिम्स हैं, स्पेशली जो इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस हैं, जो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी स्पेशली हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती हुई कम एज की गर्ल्स हैं, उनके साथ उनको जो है वो इस तरह से करते हैं कि उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनका धर्म जो है वो चेंज करवाते हैं और उसके बाद उनसे शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद उनके साथ रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के जो रिव्यूज़ हैं मोस्टली जो समझ आया, तो वो ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, तो वो लोग इसलिए हिंदू गर्ल्स जो हैं उनको अपनी तरफ कन्वर्ट करते हैं। तो जहाँ तक मुझे आइडिया होता है ना, तो मैं ये समझती हूँ कि कुछ देखो, हाँ ये है कि लड़कियों को कन्वर्ट करने का जो है ना, उनके एक माइंड में कीड़ा है कि भाई हाँ हमने कन्वर्ट करना है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये कन्वर्जन का जो कीड़ा है ना, ये कीड़ा निकलना जरूरी है। हाँ, अगर वो दिल से खुश हैं और अगर चाहते हैं तो वो कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को ना एक खुद पे राइट मिलना चाहिए। मजहब को जबरदस्ती आप किसी के ऊपर थोपे, ये चीज जबरदस्ती थोपने वाली नहीं है, दिल से और मन से जो है ना वो एक्सेप्ट करने वाली होती है। अगर आपको जबरदस्ती कोई बोलता है कि यार ये कर लो, तो मुझे लगता है कि आप अपने मजहब की या धर्म की तौहीन कर रहे हो।
अगर आप अपने रिस्पेक्ट दिलाना चाहते हो, जैसे कि इसमें कुछ इंडियंस ने ये भी कहा है कि मैं उनकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ कि कोई भी धर्म जो है ना किसी को फोर्सफुली कन्वर्जन करने का नहीं कहता, कोई भी धर्म किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का नहीं कहता। अगर आप जबरदस्ती किसी भी मजहब को, धर्म में मतलब किसी को भी कन्वर्ट कर रहे हो तो ये आप तौहीन कर रहे हो उस धर्म की या मजहब की ना, तो जबरदस्ती आप उसमें मत लेकर आओ। इससे आप उस धर्म को भी गिरा रहे हो, उस मजहब को भी गिरा रहे हो जिसमें आप उसको लेकर आ रहे हो, वो भी जबरदस्ती। इससे जो यही साबित होता है कि क्या वो मजहब या धर्म जो है वो क्या इतना मतलब कि है कि उसमें जबरदस्ती लोगों को लेकर आना पड़ रहा है, या उसकी क्वांटिटी इतनी लोगों की बड़ी है, इतनी मेजोरिटी उसमें है कि वो जबरदस्ती आए हैं सारे, फिर तो यही बात निकल कर आती है। तो ये गलत है और ये जो कीड़ा है ना ये निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों में ये बहुत ही फजूल की एक्टिविटीज और माइंड में एक मतलब नेगेटिव सा कॉन्सेप्ट आ गया है कि भाई नहीं हमने तो ये काम करना है। तो इससे लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ना ऑलरेडी हमारी कंट्री जो है वो पाकिस्तान स्पेशली इतना मतलब कि अभी जो कंडीशन करंट चल रही उसके अकॉर्डिंगली देखें तो बहुत ही ज्यादा हालात खराब है। अगर हम देखें तो दुनिया में भी इसकी कोई उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं है जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी कंट्री की, और ये इसमें हम सब की गलतियां हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उसकी गलती है उसकी गलती है, हम सब की गलतियां हैं। और एटलीस्ट जितना हमसे हो सकता है हम उसमें तो अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट देना, तो वो रिस्पेक्ट हम कैसे दिलवा सकते हैं, वो इसी तरह से रिस्पेक्ट दिलवा सकते हैं। बाकी आप लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब लोग कहते हैं कि भाई ये लोग कब तक बचेंगे। मतलब मेरे वीडियोस में ना कमेंट्स आ रहे होते हैं जब मैं माइनॉरिटीज के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है जब उनकी मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनको क्या इस पे जवाब दूं कि कब तक बचेंगे। व्हाट डज दैट मीन, मतलब कि वो ये जानना चाह रहे हैं, क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है उनके माइंड में, लेकिन मैं समटाइम मैं खामोश हो जाती हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि यार मैं इनको क्या जवाब दूँ। वो भी परेशान है कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू जो फ्रेंड्स हैं वो लोग उनकी कितनी क्वांटिटी रह गई है, या फिर वो कब तक, जाहिर सी बात है उनकी तादाद बढ़ने के बजाय कम हो रही है। जब आप फोर्सफुली कन्वर्जन कराओगे तो वो कम ही होगी ना, बढ़ेगी तो नहीं। तो फिर मुझे भी बहुत शर्मिंदगी होती है लिटरली, और मुझे लगता है कि हर किसी को मजहब का आज़ादी होनी चाहिए। और हमारे जहाँ तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा था, तो उन्होंने ये 14 निकात में ये भी एक लिखी थी कि हर मजहब को अपने अपने मजहब पर फोकियत हासिल है। फोकियत मीन्स के राइट हासिल है, और वो अपने मजहब को अपने मुताबिक फॉलो कर सकते हैं, उसमें किसी को कोई जबरदस्ती वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 14 नुकात में से जो है ना वो एक नुकात था, मतलब जो 14 ऑप्शंस थे उसमें एक ये भी था। तो मतलब जब आपको इस्लामी तौर पर आपको एक 14 नुकात में आपके जो मतलब फाउंडर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये लिखा है, तो फिर हम कौन होते हैं जबरदस्ती फोर्सफुली लोगों को कन्वर्जन करवाने वाले। तो गाइज इस पर आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं अपनी राय। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और हम 7 बजे लाइव आएंगे, अभी लाइव आएंगे शाम 7 बजे इसी चैनल पर, तो आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है और जरूर लाइव को ज्वाइन करना है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो टेक केयर, बाय बाय।